अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 में से सूरत हुमज़ा। तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फिल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम मुअ्सदह फ़ी अमदिन मुमद्ददह। Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. सूरत अल हुमज़ा मक्की सूरा है। 9 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। वैल है, बर्बादी है, तबाही है, कंप्लीट हॉरिबल डिस्ट्रक्शन। किसके लिए? वो जो क्या करे? हर वो शख्स जो गीबत करे, पीठ पीछे या फिर ताना मारे सामने, किसी की गलतियां बार बार निकालना, इशारे से, जबान से, जेस्चर से किसी की इंसल्ट करना, उसकी बुराइयां बयान करना, ये सब कुछ हुमज़ा लुमज़ा में आता है। और उन सब के लिए क्या है? उन सब के लिए अल्लाह ने फरमा दिया जहन्नम का सबसे खतरनाक हिस्सा उनके नसीब में आएगा, बिकॉज ऑफ देयर डीड्स। और बात यहाँ खत्म नहीं होती है। और किसके लिए है ये वैल? अल्लज़ी, वो जिसने, जमा जमा किया, वो जिसने जमा किया, मालन, माल, व अद्ददा, माल जमा कर करके क्या किया वो, और अद्ददा, उसने उसको गिन गिन कर रखा। सिर्फ माल जमा ही नहीं किया, गिन गिन कर रखा। अब ये दूसरी खराबी का जिक्र आ रहा है यहाँ पे। हुमज़ा के और कुछ पॉइंट्स हम जरूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि हम गीबत से कैसे बचे। अगर ऑलरेडी गीबत कर चुके हैं तो उसकी तौबा, उसकी माफी कैसे मांगे, ये हम लोग जानना चाहते हैं ना। कल कुछ क्वेश्चंस भी आए थे, तो इंशाल्लाह वो सब हम डिस्कस करेंगे।
बाय द एंड ऑफ द क्लास। अभी हम लोग ये नेक्स्ट आयत पर भी चलते हैं। माल के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये वेल, जहन्नम की सबसे खतरनाक वादी उन लालची लोगों के लिए है। वो लालची, ग्रीडी पीपल, कंजूस, वो अपने माल को जमा कर करके रखते हैं, और सिर्फ जमा नहीं करते, गिनते रहते हैं कि ये माल कहीं कम ना हो। उसका हिसाब रखते हैं बार 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 बार। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे लोगों के लिए भी जहन्नम की खतरनाक वादी वेल की गारंटी सुनाई है। ये क्यों? क्या माल इतनी बुरी चीज है? माल अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। माल होना शरीयत में बुरा नहीं है, लेकिन माल जमा कैसे होता है और इंसान माल के पीछे भागता क्यों है? Why do we run after money? कोई बताएगा? Why do we run after money? बाजी ग्रीड। Greed. One thing is greed. Second, सबसे बड़ा बनना है स्टेटस में बाजी। हाँ, हमको सबसे बड़ा बनना है। जितना पैसा होगा उतना पावर आएगा, है ना? सो वी वांट टू अक्वायर पावर, फेम थ्रू मनी। हाँ मुकद्दस है। सक्सेस। सक्सेस। ओके, हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। ओके, और कोई? बस? माल हमको क्या देता है? लग्जरी, आराम, हर चीज। यस शमीम। मैम, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी होता है। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। ओके, चांद आंटी। गुरूर आता है, तकब्बुर आता है। वो तो आता है, पर माल इंसान क्यों जमा करता है, वॉज माई क्वेश्चन। तो अभी हम लोग देखिए, आज मेरे पास खाना है, ठीक है, मैंने आज खाना खा ली, लेकिन मुझ अगर आप अपना फ्रिज देखो, अपना ग्रोसरी स्टोर देखो घर के अंदर, तो आप देखिए कि आपके पास कितना ऑलरेडी कल का भी है, परसों का भी है, 15 दिन का भी है, 1 महीने का भी है। कपड़े भी एक टाइम पे एक ही ड्रेस पहनते, लेकिन कितने ड्रेसेस है हमारे पास। तो हम किस चीज की फिक्र करते हैं? अपने फ्यूचर की। आने वाले दिनों में भी, आने वाले महीनों तक, सालों तक का मेरे पास इंतजाम होना चाहिए, यानी फ्यूचर की फिक्र। फ्यूचर की फिक्र, तो वी वांट सेविंग्स। यही फर्क है हम में और ऑल अदर स्पीशीज। बर्ड्स, एनिमल्स आप देख लो, वो जाते हैं अपना अभी का खाना खा लिया, बस उसके बाद कुछ जमा करके नहीं लेके आते। वो अपने साथ लाते हैं? नोबडी डज दैट, सिवाय इंसान की। तो इंसान को अपने फ्यूचर की फिक्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये क्यों लिया? ये उस दिन काम आएगा। ये क्यों चाहिए? ये उस दिन काम आएगा, मेरे बच्चों को काम आएगा। तो जिस दिन की हमको खबर नहीं कि हम जिंदा भी है या नहीं, उस दिन की प्लानिंग करते हैं और उसी के लिए माल जमा करते हैं गिन गिन कर। अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्हीं लोगों के लिए ये हलाकत है, बर्बादी है। कि किसी ने कहा कि कोई अपना फेमस होना चाहता है, तो आप देखिए बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, लेगेसीज होती है। तो ये लेगेसीज, किसी ने कहा कि इसके वजह से एरोगेंस आता है, इंसान प्राउडी बन जाता है। तो ये माल जो है, हमारी जरूरत से ज्यादा हो तो वो हमारे लिए बबाल, मुसीबत भी बन सकता है। सो वी हैव टू टेक केयर। वो माल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया?
हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो माल जिसकी ज़कात नहीं दी गई हो उसका क्या होगा कयामत के दिन? वो गले में लपेटे जाएगा और वो कहेगा मेरा माल सांप के जैसा। सांप की शक्ल में माल आएगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ बस। एग्जैक्टली exactly. तो वो माल जिसकी ज़कात नहीं दी गई है वो कयामत के दिन सांप बन जाएगा, सांप। और वो सांप आके उसी को डसेगा जिसने उसकी ज़कात नहीं दी और कहेगा ले, मैं हूं तेरा माल, ले, बहुत माल माल कर रहा था, ले अब मुझे ले। अभी सांप के कौन करीब जाते हैं, सांप से तो दूर भागते हैं। तो वो आगे आगे भागेगा, सांप उसके पीछे पीछे, फिर गले में लिपट जाएगा और कहेगा आजा मैं हूं तेरा माल। अस्तगफिरुल्लाह। ये हदीस का मफहूम है। अच्छा, अभी ये जो दो चीजों की खराबी एक साथ ज्वाइन की गई कि पहला है हुमजा लुमजा करने वाले, गीबत और ताना देने वाले, और दूसरा माल जमा करने। तो ये दोनों को कनेक्ट इसलिए किया गया कि जिसके पास बहुत माल होता है फिर तकब्बुर भी आता है, और उस माल की वजह से, बिकॉज आई एम सो वेल्दी, वेल टू डू, मेरी बहुत इज्जत है सोसाइटी में, तो एज इफ मुझे लाइसेंस मिल गया हो दूसरों को नीचा दिखाने का, दूसरों की इज्जत उतारने का। आई एम पावरफुल, nobody कैन टच मी, बट मैं जिसके साथ जो करना चाहूं कर सकता हूं। तो ये माल आपको गीबत भी करवा सकता है, और आपको सिर्फ हुमजा ही नहीं, आप लुमजा भी बहुत ज्यादा करने लगते हो, फिर दूसरों की इज्जत उछालने लगते हो। अल्लाहु अकबर। अब इस माल का क्या करें, वो तो आएगा आगे इंशाल्लाह, कि अगर हम अपने माल को हमारे लिए मुसीबत नहीं बनाना चाहते तो फिर क्या करना है। तो वो सल्यूशन भी इंशाल्लाह हम लोग ढूंढेंगे। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सहाबाई कराम ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, सो दैट वी विल सी। अभी हमें ये देखना है कि कयामत के दिन जो हमसे 5 सवाल किए जाने वाले हैं, क्या उसमें माल का क्वेश्चन है? एनीबडी? जी क्या हाँ क्वेश्चन बाजी। है माल? हाँ। हम्म। कहाँ खर्च किए? बस कहाँ खर्च किए, इतना ही? नहीं, कैसे कहाँ कमाया से हो। कमाया, कहाँ से खर्च किया। यस। माल कहाँ से कमाया पहले तो, यानी हलाल या हराम। सिर्फ हलाल और हराम नहीं होता है, तरीका भी होता है कमाने का। हम्म। यानी अगर आप अपना माल, नकली माल को असली बोल के भी बेच रहे हो तो वो भी हराम होगा, उसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर कोई ग्रोसरी शॉप है और उनका तेल का बड़ा सा डब्बा था और उसके अंदर चूहा मर गया था, अब वो शॉपकीपर को मालूम है कि मेरे तेल में चूहा मर गया था, अब वो चूहे को निकाल के फेंक दिया, अब किसी को नहीं मालूम, वो उसी में से तेल के छोटे छोटे बर्नी बॉक्स बना के बेच रहा है। कहाँ है उसका जमीर? तो उसने कैसे माल कमाया और फिर उस माल को कहाँ खर्च किया? अपने दिखावे के लिए, अपने बड़े बड़े घर बनाए, शो ऑफ के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां उड़ाते हैं, गोल्ड एंड डायमंड्स एंड डिजाइनर ड्रेसेस एंड डिजाइनर बैग्स, डिजाइनर वॉचेस। वही घड़ी है, वो आपको टाइम बता रही है। अगर आप डिजाइनर वॉच पहनो 5 लाख की, 50 लाख की, करोड़ों की भी आती है वॉचेस, तो क्या वो क्या बताएगी आपको? 1 घंटे में, एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा कर देगी, 200 घंटे देगी आपको। सो दिस इज ऑल यूजलेस, बट नॉट ओनली यूजलेस, this can take you to hellfire.
तो ये जिंदगी कैसे बच बच के गुजारनी है। माल की मोहब्बत किसके दिल में नहीं होती, हर एक के दिल में है। लेकिन इस मोहब्बत को हम इतना ना बढ़ा दे अपने दिल में कि ये मोहब्बत मुझे जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाए। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। हर एक चाहता है कि मेरा नाम न्यूज़पेपर में आए, मेरा नाम मैगजीन्स में छपे। हम्म लेकिन उसकी कीमत क्या चुकाते हो तुम? क्या उसकी कीमत जहन्नम वो चुकाओगे तुम? इफ यू आर रेडी, you can go for it, isn't it? अल्लाह अकबर। अभी जरा सा और देख लेते हैं इस आयत नंबर 3 में क्या फरमाया कि वो माल जमा कर करके क्यों रखता है गिन गिन के। आयत 3, यह सबू, यह सबू में क्या वर्ड है? हिसाब, गुमान, सोचना। दिमाग में हम लोग हिसाब लगाते रहते कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल हम लेडीज, अगर हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं 5 लोग खाने के लिए, तो आप सोचते हो कि मुझे 5 लोगों के लिए अगर बिरयानी बनानी है तो कितना चावल लेना पड़ेगा, कितना गोश्त मैं उसमें डालूंगी। तो ये हिसाब किताब हम दिमाग में सोचते रहते हैं। तो वो इंसान जो माल जमा करते रहता है, गिन गिन के रखता है, वो क्या सोचता है? अभी तक डीड्स की बात कर रहे थे अल्लाह ताला, अमल की बात हो रही थी। उमजा लुमजा, माल जमा करना, गिन गिन के रखना, ये सब अमल है। अब अल्लाह सुब्हानहू ताला कहाँ पहुंच रहे? साइकोलॉजिकल, कि इंसान के दिमाग के अंदर वो क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या ख्याल आ रहे हैं। अंदर की बात अल्लाह ताला हमें बता रहे। यह सबू, वो सोचता है, गुमान करता है, समझता है, अन्ना, की बेशक, मालहू, उसका माल, अखलदा, वो उसे हमेशगी बख्शेगा, हमेशा हमेशा उसका नाम दुनिया में कायम रहेगा। अखलदा में सेंटर में आप देखिए क्या वर्ड मिलता है आपको? खा लाम दाल, खुल्द, बार बार आता है जन्नत के लिए। हुम फीहा खालिदून, यही उसका रूट वर्ड है, खलद, खुल्द। और जहन्नम वालों के लिए भी आता है, हुम फीहा खालिदून, बड़े बड़े कबीरा गुनाह करने वालों के लिए। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो इसलिए माल जमा कर रहा है कि वो समझता है कि इस माल जमा करने की वजह से उसका नाम, वो खुद तो हमेशा जिंदा रह नहीं सकता, कोई नहीं रह सकता दुनिया में हमेशा जिंदा, बट मेरा नाम तो बाकी रहेगा हमेशा के लिए, ना सही, फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम टू कम। अब देखिए कि आप अगर घर से बाहर निकलो तो आप जिस किसी रोड से क्रॉस करते हो, एनी रोड, चाहे वो मेन रोड हो या अंदर की गलियां हो, हर रोड का एक नाम होता है कि नहीं होता? हम्म होता है। है ना? तो वो नाम किसका होता है? उन इंसानों का जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए, भले वो लोकल पीपल हो, इजंट इट? या कोई लीडर्स, पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स। ज्यादातर नाम उन लोगों का होता है जो लोग बहुत माल कमाकर उस माल को चैरिटी करते हैं। चैरिटेबल लोगों का नाम ज्यादातर होता है। आप कभी पार्क में गए हो तो अगर आप किसी बेंच पे बैठो तो बेंच पे भी किसी का नाम लिखा होता है कि किसने ये बेंच डोनेट किया। तो वो डोनेट ही इसलिए किया गया कि उसका नाम उस बेंच पर, जब तक वो बेंच रहेगा उसका नाम रहेगा। तो बाजी इंसान, यस, टॉयलेट पे खा रहे थे बाजी, सुलग के। टॉयलेट में भी नहीं खस, यू राइट।
टॉयलेट्स में भी लिखा रहता है। तो हम क्या चाहते हैं? दुनिया में हमारा नाम पीछे रहकर क्या मिलने वाला है? अगर वहां जाके तुम्हारा अंजाम इतना बुरा हो तो फिर क्या उखाड़ लोगे तुम दुनिया में अपना नाम बाकी रख के? और ये बुराई की खसलत किसके अंदर थी? ये अरब के लोगों में थी उस जमाने में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए। वो जमाने में लोगों के अंदर ये खसलत थी कि वो लोग माल जमा करते थे और फिर माल सदका करते थे। बड़े बड़े वो लोग दावतें देते थे, और जो हाजी आते थे उनको पानी पिलाते थे, उनके लिए बड़ी बड़ी देगों में खाने बनाते थे और बांटते थे। वाई? बिकॉज दे वांटेड नेम एंड फेम। नाम के लिए, इज्जत के लिए, ये कहलाने के लिए कि ये कितना सखी इंसान है। हाउ चैरिटेबल ही इज, व्हाट अ फिलॉन्थ्रोपिस्ट। वाह! क्या अबू जहल, अबू लहब, वलीद बिन मुगीरा, बहुत पैसा ये लोगों के लिए खर्च करते थे। तो ये उनकी नीयतें थी। लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला क्या फरमा रहे? कल्ला, हरगिज नहीं। आयत नंबर 4, कल्ला, हरगिज नहीं। लयुम बजन्ना, ल यानी क्या? अलबत्ता, एक्चुअली। ये जो सोच रहे हैं ना, उनकी सोच अलग, रियलिटी। ल का मतलब इन रियलिटी। लयुम बजन्ना, नून के ऊपर तशदीद, जरूर, जरूर बा जरूर फेंका जाएगा। बाप रे बाप! ये होने वाला है रिजल्ट, कि वो फेंका जाएगा। कहाँ फेंका जाएगा? फिल हुतमा, फेंका जाएगा हुतमा में। हुतमा जो पीस डालेगी उसको, क्रशर के अंदर। आप अगर कभी बैंक्स में या बड़ी बड़ी ऐसी ऑफिसेस में गए हो, कि जहां पर वेस्ट पेपर जो होता है ना, वेस्ट पेपर उसका क्या होता है पता है ना? वेस्ट पेपर क्रशर होता है। हैव यू सीन एनीबॉडी? सुना यस तो बाजी, होगा। मेरे यस। ऑफिस में है ना ऑफिस में? तो पेपर उसमें श्रेडर होता है पेपर, बाजी। पेपर रेड करते हैं। श्रेडर इज द राइट आंसर, राइट वर्ड सना, जजाकल्लाह खैरा। तो ये पेपर श्रेडर होता है, उसमें पेपर डालो, पेपर क्या हो जाता है? श्रेड हो जाता है, बिल्कुल बारीक 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 बारीक, और फिर वो बाद में रिसाइकल होता है। तो या फिर आपने वो क्रशर देखे हो जहां पर बिल्डिंग के काम होते हैं, तो बड़े बड़े क्रशर्स होते हैं, स्टेटर्स भी उसको कहते हैं। और उसके ग्राइंडर्स, अंदर ग्राइंडर मशीन्स। ग्राइंडर मशीन्स, उनके अंदर बड़े बड़े पत्थर, सीमेंट, रॉक्स और जो भी मटेरियल चाहिए वो सब डाला जाता है, और वो पीसते रहता है, वो चलते रहता है, और वो सब कुछ बारीक चूरा चूरा कर डालता है वो क्रशर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, बड़ा बनना चाहते थे, बहुत बड़ा बनना चाहते थे इस माल के जरिए, अपनी जबान के जरिए दूसरों को छोटा दिखाना चाहते थे। देखो तुमको कहाँ फेंका जाएगा, कि तुमको इतना छोटा बना दिया जाएगा, बारीक से बारीक से बारीक। कचरा हो तुम, कचरा अल्लाह की नजर में, कचरे से भी ज्यादा हकीर। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। कहाँ होगा ये हुत्तमा? कहाँ होगा ये हुत्तमा? अल्लाह ताला फरमा जहन्नम। रहे, जहन्नम में। देखिए इसका जवाब हमको अल्लाह ताला देंगे। वमा अदराक, वो, और, माँ, क्या, अदरा, अदरा इदराक कहते हैं समझाने को, और क, आपको, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
क्या समझाए आपको, क्या बताए आपको। मल हुतमा, माँ यानी क्या है ये, हुतमा, क्या बताए हम आपको क्या है ये हुतमा, जानना भी चाहते हो। व्हाट इज दिस हुतमा। कि भाई पेपर डाले, पेपर क्रश हो जाए, पत्थर डाले कि तो उसकी खड़ी बन जाए। लेकिन मिक्सर हम लोग किचन में यूज करते हैं, आप उसमें क्या डालते हो, अदरक डालते हो, लहसुन डालते हो, प्याज डालते हो, पीस लेते हो, गाजर का जूस बन जाता है, ऑरेंज का, एप्पल का जूस बना लेते हो। लेकिन जीता जागता इंसान, उसको किस में डाला जाएगा कि वो चूरा चूरा हो जाएगा, वो है हुतमा। अल्लाह ताला हमें बताएंगे अब, बिकॉज किसी को नहीं मालूम हुतमा क्या है और कैसी चीज है। आयत 6 is the answer. Ayat 5 is the question. What do you know? What do you think? What is Huttama? Answer. अल्लाह ताला ही दे रहे हैं आंसर। आयत 6, नारुल्लाही, ये हुत्तमा अल्लाह की आग है। बाप रे बाप। नारुल्लाह, अल्लाह की आग। अल मुक़द्दा, कैसी है ये आग, भड़काई जाने वाली। सेंटर में आप देखिए मुक़द्दा के वाव काफ दाल, वक़दा वकूद कहते हैं उस फ्यूएल को। इसको कहते हैं फ्यूएल को, कि जब आग में और फ्यूएल डाला जाता है तो वो आग क्या होती है, बुझ जाती है, भड़कती है बाजी। और ज्यादा भड़कती है। तो इस आग में ऑलरेडी अल्लाह की आग तो चल रही है, जल रही है, उसमें क्या फेंका जाएगा। आयत 4 में क्या बताया, क्या किसको फेंका जाएगा। माल जमा करने वाले, और जुबान की हिफाजत ना करने, हुमजा जो औरों लुमजा को करने छोटा, वाले। जो औरों को यस, छोटा बनाने चाहते हैं, एग्जैक्टली, ऐसे लोग। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो वो जो हुमजा लुमजा करते हैं, गीबत करते हैं, इंसल्ट करते हैं और माल जमा करके तकब्बुर करते हैं, उन सबको फेंका जाएगा, अल्लाह ने फरमाया ना आयत 4 में। तो अब देखिए कि कहाँ फेंका जाएगा। उत्तमा क्या है, अल्लाह की आग जो ऑलरेडी जल रही है, भड़क रही है। अब उस आग में जब इन इंसानों को डाला जाएगा, इन गुनहगारों को, क्रिमिनल्स को, तो वो आग और भड़केगी कि नहीं भड़केगी, कि बुझ जाएगी। ज्यादा भड़केगी। क्यों भड़केगी, क्योंकि इंसान इज इनफ्लेमेबल, इजंट इट। हमारी बॉडी इनफ्लेमेबल है या नहीं, जल सकती है कि नहीं। जल सकती है हाँ। बहुत जल्दी। एग्जैक्टली exactly. बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है हमारी बॉडी। तो वो अल्लाह ईंधन अकबर। बन जाएगी औरों के लिए। एग्जैक्टली exactly, वो ईंधन बन जाएगी। दैट विल बी द वकूद मुक़द्दा फ्यूल ऑफ दैट फायर। और वो डालने की वजह से वो आग और जोरों से भड़केगी। बाप रे, अल्लाह तू रहम कर। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ए अल्लाह हम सबको और हमारी फैमिलीज को, रिश्तेदारों को, माँ बाप, औलाद, शौहर, भाई बहन, तमाम उम्मत मुस्लिमा को या अल्लाह इस जहन्नम की आग से बचा ले, महफूज कर ले। और अब हमारी जबानों को रोकने की हमें तौफीक अता कर या अल्लाह। और ये माल गिन गिन कर रखना, इससे भी हमें बचा। अब कैसे बचना है, वी आर कमिंग टू दैट। हम लोग और ये 3 आयतें पहले कर लेते हैं, देन वी आर कमिंग टू ऑल द सॉल्यूशंस इंशाल्लाह। अब ये आग, एक तो क्या बताया गया, नारुल्लाह। क्या ये बात से कोई फर्क पड़ता है कि आग किसकी आग है। बहुत फर्क पड़ता है।
एक है दुनिया की आग। दुनिया की आग भी अल्लाह के हुक्म से ही जलती है भाई, लेकिन दुनिया की आग और जहन्नम की आग में क्या फर्क है? हाउ मेनी परसेंट फर्क है? 70 times more. 69 टाइम। 69 टाइम्स टू बी प्रिसाइज। अल्लाह अकबर। और कितने लोग हैं दुनिया में? तो क्या जहन्नम छोटी जगह है या बहुत बड़ी? इसके बारे में क्या बताया था कि एक पत्थर अगर गिरता जाए तो कब तो वो जहन्नम के तह में पहुंचेगा? कितने साल लगते हैं उसको? हदीस है ना ये, फाइंड आउट करके आएंगे आप लोग कि अगर एक पत्थर जहन्नम में फेंका जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कितने साल लगते हैं उस पत्थर को जहन्नम के तह तक, बॉटम तक पहुंचने। दिस इज द होमवर्क, आप लोग प्लीज फाइंड आउट करके आना। अब अल्लाह की आग, जिस चीज के साथ अल्लाह ताला अपना नाम जोड़ दे, उस चीज के बारे में क्या कहना? अल्लाह की जात, सुभान अल्लाह, क्या जबरदस्त। अल्लाह के हाथ, वी डोंट नो व्हाट सुपर पावर दैट इज। तो फिर अल्लाह की आग, बाप रे, ये क्यों इतना सीरियस अल्लाह ताला ने इस क्राइम को बताया है? क्योंकि अल्लाह के नजदीक इंसान की इज्जत बहुत ज्यादा प्रेशियस है। तुम जिस इंसान को इंसल्ट करते हो अपनी जबान से या अपने माल की वजह से, उसका बदला अल्लाह ताला तुमसे लेंगे अल्लाह की आग में डालकर। इज इट अ स्मॉल थिंग? क्या इसको हम लाइटली ले सकते हैं? जितना लाइटली हम इसको लेते हैं, क्या हम लोग माल गिन गिन के नहीं रखते? रखते। क्या हम लोग जबान नहीं चलाते? चलाते। फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो जन्नती है। अल्लाह ने तो कुछ और बता दिया है। तो फिर ये हमारी गलत फहमियां कहाँ से आ गई कि मैं मुसलमान हूं ना, मैं चाहे जो कर लूं, मैं तो जन्नती हूँ। देखिए यहाँ पर सारी, क्या कोई बात हो रही है नमाज की, रोजे की, ज़कात की, हज की? सिर्फ ये दो नहीं। गुनाह। एग्जैक्टली exactly. सिर्फ ये दो गुनाह इतने बड़े हैं अल्लाह की नजर में, सोचो। अब देखिए आगे आयत 7 में क्या फरमाया। नारुल्लाहिल मुकदा, अल्लाह की वो आग जो भड़काई गई है, अल्लती, वो जो, वो आग, तत्तलिउ, वो चढ़ती है। तौला, तौला कहते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो ये आग ऊपर 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 चढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। कहाँ तक चढ़ेगी? अलल अफइदा, कहाँ तक चढ़ेगी ये आग? दिलों तक, दिलों तक। आप इंसान को देखिए कि इंसान खड़ा है, अगर उसके पैरों के पास से आग चढ़ना शुरू हो, धीरे 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 वो आग बढ़ते बढ़ते, इट विल रीच अंटिल द हार्ट्स। ये हार्ट का जिक्र क्यों हुआ? ब्रेन का नहीं हुआ, लिवर का नहीं हुआ, किडनी का नहीं हुआ, लंग्स का नहीं हुआ, हार्ट का जिक्र अल्लाह ताला ने क्यों किया? क्योंकि सारी बुराइयां हमारे दिल में ही है, भूख, कीना, नफरत। वेरी गुड। तो ये जो माल की मोहब्बत भी दिलों में ही जन्म लेती है और बढ़ती जाती है। और दूसरे इंसानों की गीबत, हसद, जलन, कल हमने जो रीजंस देखे थे, व्हाट आर द रीजंस फॉर डूइंग गीबत, वो सारे कहाँ पैदा होते हैं? देख लीजिए आप, वो सारे
दिलों में ही जन्म लेते हैं और वहीं पे बढ़ते जाते हैं। जेलसी, एरोगेंस, अपने आप को बड़ी चीज समझना, ईमान का कमजोर होना, नफरतें और रियाकारी, दिखावा माल के लिए। तो ये सब कुछ दिलों के अंदर ही तो बढ़ते जाता है। और जो एक बार शुरू होती है ना किसी के लिए हसद जलन, तो क्या वो कम होती है, बढ़ते जाती है। माल की मोहब्बत वो बढ़ते जाती है दिल में। बढ़ते। क्यों? क्यों बढ़ते जाती है? इसकी सूरह बकरा में हमको इसकी दलील मिलती है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये एक बीमारी है। झूठ बोलने के बारे में फरमाया था, मुनाफिकत। ये मुनाफिकत एक बीमारी है और हम उसे और ज्यादा कर देते, बढ़ने देते उस बीमारी को, ढील देते। अल्लाह अकबर। तो ये बीमारियां जो है ना, ये कभी खत्म नहीं होती अपने आप, इसका इलाज करना पड़ता है। तो आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह कि इसका इलाज कैसे करेंगे। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि ये दिलों की बीमारी है, मुनाफिकत है, और इसीलिए जहन्नम की यह आग, नारुल्लाह हुतमा, ये आग चढ़ते चढ़ते उसके उनके दिलों तक पहुंच जाएगी। और इन्नहा, आयत 8, बेशक वो आग, अलैहिम, उन पर, मुअस्सदा, ये उनके ऊपर बंद की जाएगी। मुअस्सदा, ये ऐसे होगा जैसे आप एक प्रेशर कुकर लेते हो, नीचे से आग जल रही है, प्रेशर कुकर में पटेटोज डाले या पाए डाल दिए, और आपने ऊपर से ढक्कन ढक दिया। अब वो अंदर हीट भी बढ़ रही है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, जिसमें वो मार खा रहे, पाए मार खा रहे, वो पटेटोज अंदर पक पक के गल रहे, उनको पनिशमेंट हो रही है कुकर के अंदर। लेकिन कुकर के अंदर आग नहीं है, भाप है। लेकिन अगर आप किसी फर्नेस को सोचे, बहुत बड़ा आग का फर्नेस है, और उस फर्नेस में अंदर भी आग है, नीचे भी आग, ऊपर भी आग, और ऊपर से उसके ढक्कन लगाया गया। एक पिक्चर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ताकि समझ आए हमको। छोटा सा है ये, बहुत बड़ा नहीं है। अल्लाह तो रहम। यस, छोटा सा फर्नेस है, दिख रहा है? जी हाँ। अंदर आग है, अंदर पूरी, और वो अंदर बाहर ऊपर नीचे सब तरफ से एनक्लोज्ड है, बंद है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक वो उन पर आग बंद कर दी जाएगी चारों तरफ से। क्यों बंद करने की बात की गई है पता है? इसलिए कि हम अपनी जबान को बंद नहीं कर रहे थे, हम अपने मुंह को बंद नहीं कर रहे थे। वो हाथ जो पैसे गिनते जा रहे हैं, ऐसे जरा करो अपने हाथों को, पैसे गिनने का स्टाइल करो। और ये हाथ कभी रुकते ही नहीं थे, हम बंद ही नहीं किया हमने इनको, गिनना 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 जमा करना, ना जबान को बंद किया ना होठों को बंद किया। तो अल्लाह ताला अब तुमको बंद कर देंगे उस आग में चारों तरफ से। क्योंकि जब इंसान किसी आग में, आग की लपेट में आता है, तो क्या करता है? भागता है। वो भागता है उस आग से दूर, वो तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। ही रन्स टू एस्केप। तो क्या भाग सकेंगे? अल्लाह ने फरमाया नहीं, बंद किया हुआ है, नहीं भाग सकते। अल्लती, वो आग, 7, नहीं सॉरी, आयत 9, फी अमदिम मुमद्ददा, सुतूनों में। कहा बांधे जाएंगे? सुतूनों में, इन द लॉन्ग टॉल पिलर्स, लंबे लंबे सुतूनों में। मुमद्द
मुमद्ददा, कैसे है ये? पिलर्स मुमद्ददा, लंबे लंबे, वेरी टॉल। उसके अंदर चेन्स, हथकड़ियां, सकलियों में बांध कर रखा जाएगा, उन बड़े बड़े सुतूनों में। नीचे भी आग, ऊपर भी आग, अंदर भी आग, और ऊपर से ढक्कन लगाया हुआ। यू के नॉट एस्केप, यू के नॉट रन अवे फ्रॉम दैट फायर। ये है गीबत करने की, माल जमा करने की सजा। कोई नहीं पूछा जाएगा कि तुम मुसलमान हो या नहीं हो, तुमने कलमा पढ़ा है या नहीं पढ़ा। कोई आयत यहाँ नहीं मिलती ऐसी। मिली आपको कोई आयत ऐसी? हर एक जो ये काम करता है, हर एक वर्ड कहाँ मिला हमको? आयत नंबर 1 में लिकुल्ली मिला, आयत 1 में लिकुल्ली। हर एक जो मजा लुमजा करे, माल जमा करे, लंबी लंबी प्लानिंग्स करे, लालच करे, फिर वो कोई भी हो, कोई भी, डजंट मेक डिफरेंस टू अल्लाह, फिर उसका ठिकाना ऐसी जहन्नम हुतमा, ऐसा क्रशर, दिलों तक आग चढ़ेगी, ऊपर से बंद किया जाएगा, अंदर पिलर्स में सकलियां बांध दी जाएगी, एंड नथिंग बट फायर। अल्लाह अकबर। जरा सा भी हमें ख्याल आता है, जब अपना पेट हल्का कर रहे होते, हम अपना दिल हल्का कर रहे होते, हम एक दूसरे को क्या एक्सक्यूज देते पता है? कि मैं अपने दिल की बात किसके पास करूं। तो दिल की बात, अगर आपको अपना दिल हल्का करना है, अपना पेट हल्का करना है, तो सोच लो कि क्या ये जहन्नम के लिए, आर यू रेडी फॉर दिस हुतमा? तो फिर करो अपना दिल खाली, अपना पेट हल्का करो, अपने आप को रिलैक्स। आर वी रेडी फॉर दिस? कोई भी रेडी है तो हाथ ऊपर करो। कोई नहीं करेगा। अल्लाह हम सबको इससे बचाए कि क्या खतरनाक सजा है। अब हमने देख लिए कि गुनाह क्या है, सजा क्या है। अब क्या हम जानना चाहते हैं कि सल्यूशन क्या है, बचे कैसे इससे? इसके लिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आपने कभी देखे हो कोई कार, एनी कार जिसमें आग लग गई हो, और वो कार के सारे दरवाजे बंद हो गए, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो अंदर के लोग अंदर फंसे हुए हैं, भाग भी नहीं सकते, और ना दरवाजा खोल सकते हैं, ना बचा सकते अपने आप को। बस वैसा ही है ये फोटो आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि हम इसकी समझे। एक मिनट, कैन यू सी दिस कार ऑन फायर? जरा एक मिनट, चांदा आंटी और सुरैया, इफ यू कैन स्पीक समथिंग अबाउट इट, आई नीड टू टॉक टू समबडी। जी, there is no escape only in this fire. बाजी आप म्यूट हो गए बाजी। अंजू बाजी। सुरैया थोड़ी देर तुम इसका रिफ्लेक्शन लो, 2 मिनट। जी बाजी। सना बोलिए। Suraya, I feel agar if somebody is trapped inside, I cannot pull them out. They cannot escape. It's a very depressing situation और बहुत घबराहट होती है देख करके। सही कहा है, इसमें हेल्पलेस है ना हम, बाहर से कुछ कर सकते हैं ना, वो अंदर से भी accept हो सकते। अरे अंजू। भाई, कयामत का दिन है ये, तो उस दिन तो कोई एस्केप ही नहीं है।
तो ये हमें आज इसकी फिक्र करनी है, क्योंकि अल्लाह को हमारी इतनी फिक्र है और अल्लाह को मालूम है कि हम जरूर करेंगे मजा लुमजा, और हम जरूर माल जमा करेंगे। ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की कमजोरी है, और इसीलिए अल्लाह ने पूरी सूरह इसके लिए स्पेशली नाजिल फरमा दी, और उसके लिए जहन्नम की हमें पहले से वार्निंग दे दी। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि नहीं, कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें खबरदार कर दिया। अब मैं अपनी जबान पे क्या लगा दूंगी? ताला। और अपने मैं भी हाथों को क्या करूंगी? खोल दूंगी, जमा नहीं मैं वो करूंगी हाथों। हाँ मैं हाँ बोल अम्मी रही बोली। हूँ, मोमिन बंदा आज में जीता है। हम्म। आज आज में ही जीता है, कल की फिक्र नहीं करता। एग्जैक्टली। वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। चले अभी हम लोग कुछ सॉल्यूशंस देख लेते हैं, कि ये कुछ क्वेश्चंस भी आए थे ना, कि कैसे हम बचे इससे। अच्छा, बड़े बड़े मालदार गुजरे हैं, कारून एंड हामान, कि उनकी जो तिजोरी की चाबियां थी ना, वो चाबियां ही इतनी बड़ी साइज की होती थी कि हाथी पे उठाकर तो वो चाबी लेकर आते थे। और क्या हुआ हशर कारून का, बताओ मुझे। अल्लाह ने उसको ढसा दिया जमीन में एग्जैक्टली, उसके माल के साथ। एग्जैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह। यस। नाउ कमिंग बैक टू हुमजा, पहले हम देखते हैं कि गीबत के नुकसान क्या क्या है। बेटा आपकी और आवाज थोड़ी कट रही। नहीं क्या कट मेरी रही है। आवाज कट रही? नहीं चांद आंटी, आपकी आवाज कट रही थी अभी, शायद हाँ आप। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा सॉरी। हाँ नो प्रॉब्लम, आप लीव करके ज्वाइन करके देखिए। नाउ अभी आप लोग अपना पेन हाथ में ले लीजिए। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या हम हमारी कोई शिकायत है तो किससे शिकायत कर सकते हैं, या वो भी नहीं कर सकते, क्या वो गीबत में आएगा? तो बहुत अच्छे अच्छे कुछ पॉइंट्स है, आप लोग अगर फटाफट लिखना चाहे तो लिख लीजिए। सबसे पहला हमारा डिस्कशन है गीबत के नुकसान। उससे पहले एक बात बता देती हूँ आप लोगों को, कि हम औरतें जो है ना, हम औरतें, हमारी प्रॉब्लम है ना ये, कि हमको अल्लाह ने हमारा जो दिमाग दिया है ना, ब्रेन, ऐसा एक्टिवेटेड रखा है, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ब्रेन इतना एक्टिव है कि इसी वजह से हम बोलते ज्यादा है। और हमारे ऑपोजिट है मर्द, मेल्स। मेल्स जो है वो लोग बोलते कम है। अल्लाह ने दोनों की अलग अलग फितरत रखा हुआ है। अब अगर औरतें इतना बोलती है, लेकिन फिर हमें ये नहीं पता कि हमें क्या बोलना है, क्योंकि हम चुप तो नहीं रह सकते। लेकिन अब हमने देख लिया कि गीबत, हुमजा लुमजा, शिकायतें, ये सब हमें जहन्नम में ले जाएंगी। पर बोलने के वो तो हम रोक नहीं सकते, तो फिर उसे चैनलाइज करेंगे पॉजिटिवली। कैसे चैनलाइज करेंगे? आप लोगों से पूछूं या मैं बता दूं फटाफट? बाजी बाजी आप आप बता बता दो। हाँ, बताओ बाजी। पॉइंट्स लिखते चले। कैसे पॉजिटिवली चैनलाइज करें अपनी जबान को? अपनी जबान को आदत डाले, चलते फिरते। नंबर 1, अल्लाह का जिक्र। जबान चल रही है ना, अल्लाह ने बोला है चलाओ तुमको, औरतों को, तो नंबर 1 जिक्र करेंगे। नंबर 2, स्पेशल हाईलाइट करिए अस्तगफार अस्तगफार। जब भी है ना किसी की बात करने का दिल करे, किसी की शिकायत करने का दिल करे, तो हुमजा हुतमा याद कर ले और अस्तगफार 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 करते रहे। नंबर 3, ये कुरान और हदीस जो सीख रहे हैं, ये दूसरों को बताने की कोशिश करे पॉजिटिवली, किसी को टॉन्ट करने के लिए नहीं, नीचा दिखाने के लिए नहीं। नेक्स्ट, उससे भी बड़ा काम में अपने आप को लगा दो, कुरान हिफ्ज करना शुरू कर दो। आप देखो आपका दिमाग है ना कहीं और लगेगा ही नहीं फिर। चलते फिरते एक आयत, आधी आयत। आज का टास्क है मेरा, मुझे सूरह हुमजा याद करनी है।
बहुत मुश्किल अल्फाज है, नो प्रॉब्लम। वन बाय वन एक एक वर्ड याद करो। मुझे सूरह मुल्क याद करनी है, मुझे सूरह कहफ की पहली 10 आयतें मिनिमम याद करनी है। तो धीरे धीरे मुझे अम्मा पारा याद करना है, पूरा लास्ट वाला अम्मा पारा। भले पूरा कुरान का हाफिज नहीं बनना है, लेकिन मैं आखिरी के पूरे सूरह याद करना चाहती हूँ। आप लगाओ अपने दिमाग को, अपनी जबान को वहां पर, और देखो हाउ इट वर्क्स, इंशाल्लाह। एंड प्लीज आप लोग मुझे इसके फीडबैक्स देते रहना, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, कि कितनी आयतें याद हुई और इसकी वजह से कितनी गीबत बंद हो गई। क्योंकि अल्लाह की रहमत है ना कुरान, वो सीने में आ जाएगा। मेरे सीने में अगर कुरान आ जाए तो उसके बाजू से हसद को वो धक्का मार के निकाल देगा बाहर, नफरत को धक्का मार के निकाल देगा, बुराइयां, गीबत, ये कुरान सीने में आ जाएगा ना, तो फिर वो निकाल बाहर फेंकेगा हर बुराई को मेरे सीने में से, इंशाल्लाह। सो दिस इज द बेस्ट रेमेडी वी कैन डू। ठीक है ना। वी वर एट द पॉइंट्स ऑफ गीबत के नुकसान। नंबर 1, पहले हम दुनिया में देखेंगे, दुनिया में भी गीबत के नुकसान है, और फिर आखिरत के। दुनिया के गीबत के नुकसान, नंबर 1, अल्लाह का गजब, अल्लाह का गजब। नंबर 2, ये बीमारी है गीबत की, तो ये बढ़ते जाती है, जब तक इसका इलाज नहीं करेंगे ये बढ़ते जाएगी, मर्ज बढ़ता जाएगा। नंबर 3, वो जिसकी बुराई, जिसका ऐब मैं निकाल रही थी ना, जिसको मैं पॉइंट आउट कर रही थी ना, अब वो ऐब मेरे अंदर ही पैदा हो जाएगा। ये अल्लाह की पनिशमेंट है दुनिया की। अगर मेरे अंदर नहीं तो मेरे औलाद में नजर आएगा। बाप रे बाप रे बाप। यानी अगर मैं बोलूं कि देखो उसकी लड़की उसके साथ भाग गई, फॉर एग्जाम्पल, या उसका लड़का ड्रग्स लेता है, स्मोकिंग करता है, मैंने देखा, तब क्या हो जाएगा? इट विल कम बैक इन अ सर्कल टू यू, योर ओन फैमिली, योर ओन चिल्ड्रन। ये अल्लाह की दुनिया की सजा है। क्या हमें चाहिए कि वो ऐब, वो बुराइयां मेरे अंदर या मेरी फैमिली में किसी के अंदर डेवलप हो जाए? नहीं, हरगिज नहीं। एग्जैक्टली ये नुकसान है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि मेरी नेकियां मैं अपने हाथों से उसके खाते में, उसके अमाल नामे में डाल रही हूँ, जिसकी मैं गीबत कर रही हूँ। मैं अपनी नेकियां अपने हाथों से उसके अमाल नामे में डाल रही हूँ, जिसकी मैं गीबत कर रही। और नेक्स्ट पॉइंट, मैं अपने हाथों से उसके गुनाह उसके अमाल नामे से निकाल कर मेरे अमाल नामे में भर रही हूँ। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा नुकसान है ना। अब देखिए आखिरत के नुकसान। नंबर 1, अल्लाह का गजब, फिर से दुनिया में भी आखिरत में भी। नंबर 2, अजाब कबर, कबर का अजाब। इसकी दलील मैं देती हूँ आपको एक हदीस के साथ। 3, वेल, जहन्नम की सबसे खतरनाक वादी। क्या लिखे आखिरत के नुकसान, जल्दी पढ़ो। अल्लाह का अजाब, कब्र का अजाब, और वेल, 3rd। एग्जैक्टली अजाब कबर की दलील ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा कहीं से गुजर रहे थे, साहबा इकराम भी साथ में थे, तो वहां पे 2 कब्रें देखी, 2 कब्रों के पास से गुजरे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों कब्रों में
अजाब हो रहा है, इनके लिए उनके लिए दुआ की। साहबा इकराम ने पूछा कि किस वजह से अजाब हो रहा है? फरमाया 2 वजह से। एक, कब्र में जो है वो पेशाब के छींटों से अपने आप को नहीं बचाता था, यानी वॉज सो केयरलेस कि यूरिन के कुछ छींटे उसके ऊपर उसके कपड़ों पर उड़ जाते, वो एहतियात नहीं रखता था। दैट मीन्स हाइजीन इश्यूज, यानी वॉशिंग आफ्टर हाइजीन आफ्टर यूरिन इज सो इम्पोर्टेंट। नंबर 2, दूसरे वाले कब्र वाला जो है वो गीबत किया करता था, तो दोनों कब्रों में अजाब हो रहा है। अभी किस किस चीज को हम हल्का ले और कितना केयरफुल और मुत्तकी बनने की जरूरत है, isn't it? Now, कंप्लेन्स की बात हो रही थी कि क्या हम, अगर हमारी सच में शिकायत है किसी के खिलाफ, तो क्या वो शिकायत करना जायज है? क्या वो गीबत में आएगा या नहीं आएगा? तो देर आर 6 पॉइंट्स जो हमको मिलते हैं कि इन 6 सूरतों में शिकायत करना अलाउड है। ओनली इन 6 सर्कमस्टेंसेस शिकायत करना अलाउड है। वो 6 सर्कमस्टेंसेस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी आप देख लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या हम हमारे बच्चों की शिकायत कर सकते हैं या नहीं। अब हम औरतें जहां बैठते हैं तो हमारे पास स्पेशल पॉइंट्स क्या होते हैं, डिस्कशंस के टॉपिक्स। एक तो हम अपने बच्चों की बात कर रहे होते हैं और स्पेशली उसमें अपने बच्चों की शिकायत। मेरा बच्चा खाता नहीं, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा बच्चा बढ़ता नहीं, मेरा बच्चा सुनता नहीं। क्या फायदा ये शिकायत वहां जाके बैठ के करने से? आपका बच्चा सुधर जाएगा? वो है भी नहीं आपके साथ, या अगर है भी, अगर वो है भी तो आप उसकी पूरे लोगों के सामने इंसल्ट कर रहे हो, वो बच्चे के दिल में नफरत भर रहे हो। मीन्स माँ अपने ही बच्चे के दिल में अपनी नफरत भर रही है, बिकॉज यू आर लुकिंग डाउन अपॉन योर ओन चाइल्ड। तो सुन लीजिए, अपने बच्चे की शिकायत दूसरे लोगों के पास करना भी गीबत है, नाजायज है। अब बोलो, दूसरे के बच्चे की भी नहीं कर सकते, अपने बच्चे की भी नहीं कर सकते। अपने बच्चे की इस्लाह कैसे करेंगे, उसको सुधारेंगे कैसे? तो सीखो भाई, नहीं मालूम है ना, नहीं आता है तो सीखो, इल्म हासिल करो, गूगल पे जाओ, यू विल गेट मेनी टिप्स। हदीसें ढूंढो। ला इल्मी का इलाज इल्म है, गेट नॉलेज। हस्बैंड की शिकायत कर सकते, वो तो पहले ही आ गया है कि शौहर बीवी के लिए लिबास, बीवी शौहर के लिए लिबास, एक दूसरे के ऐब ढाकने हैं ना कि खोलने हैं। तो वो भी आ गई गीबत में। काम वाली मेड की शिकायत कर सकते हैं क्या? क्या फायदा, क्या फायदा? व्हाट इज द यूज? सास की शिकायत कर सकते क्या शौहर के पास? आपकी सास आपके शौहर की माँ है, शी इज द मदर ऑफ योर हस्बैंड। और बेटा अपनी माँ को बचपन से जानता है आपसे भी ज्यादा। आप कितना ही बोलो अपने हस्बैंड को, तो वो बोलेगा मुझे मालूम है मेरी माँ कैसी है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि माँ की सबसे ज्यादा इज्जत, खिदमत, उसको उफ तक नहीं करना है। तो क्या आप चाहते हो कि आप जब अपने शौहर को उसी की माँ के खिलाफ भड़का रहे हो, तो आप क्या चाहते हो कि वो अपनी माँ को डांटे? अगर वो अपनी माँ को डांटेगा तो आपका शौहर जन्नत में जाएगा क्या? अगर वो आपकी सास को, अपनी माँ को घर से निकाल दे धक्के मार के, तो क्या वो जन्नत में जाएगा?
और अगर आप इसका सबब बने हो तो क्या आप जन्नत में जाओगे? तो फिर फायदा क्या? तो अल्लाह को मालूम है कि कोई गीबत करने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। इसीलिए अल्लाह ने फरमा दिया कि ये इससे बचो, बस स्टॉप, फुल स्टॉप। ये बुरे अखलाक है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या? मैं अपनी शिकायत लेके किसके पास जाऊं? तो अल्लाह ताला फरमाते मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, मुझसे दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज द ओनली सल्यूशन। सबर करो। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे। हमारे फिर भी पॉइंट्स बाकी है कि शिकायत, कंप्लेन्स कौन कौन सी सूरत में अलाउड है। अगर माल जमा नहीं करना है तो फिर माल के साथ क्या करना है? कैसे हम इस माल को हमारे लिए जन्नत में पहुंचने का और अल्लाह के अर्श के साए को हासिल करने का सबब बना सकते हैं? ऑल दैट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास, अगर आप लोग को चाहिए तो। इफ दिस इज हेल्पिंग then we will discuss it in the next class. Otherwise Baji, we it's can, helping. You want to continue this way? inshallah, otherwise we can move to next surah. अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे। हम सबको जहन्नम की आग से बचाए, गीबत करने और माल जमा करने से बचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।